स्टेज के ऊपर से आपने बोला जी जो अटल बिहारी से लेकर अब तक का, उसके बारे में आपको क्या जानकारी, क्या बोलते हैं? नहीं, मैंने अभी एक नई चीज़ रखी थी, इसलिए रखी थी कि वो नई तो नहीं है, पुरानी है। हाँ, ये जो हमारी राष्ट्रीय जल नीति घोषित हो चुकी है और ये मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में घोषित की थी। इस नीति के तहत हमारा जो पानी है ना, उस पानी के बारे में, चाहे नदियों का ऊपर सतह के ऊपर का पानी हो, चाहे ज़मीन के अंदर का पानी हो, उसके बारे में जल नीति तय की गई है। और उसमें सीधा सीधा कह दिया गया है कि अब जो उद्योगों का पानी है ये कंपनी सप्लाई करेंगी, खेती के लिए पानी कंपनी सप्लाई करेंगी और पीने का पानी कंपनी सप्लाई करेंगी। यानी अब पानी कहीं किसी को मुफ्त में नहीं मिलेगा, ये उस राष्ट्रीय जल नीति में दर्ज है। वैसे भी आप जानते हैं जब से ये नीतियाँ शुरू हुई हैं ना, इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है जो कंपनियों का कब्जा ना हो। मैं वही बता रहा था, डंकल प्रस्ताव जब किया उसका WTO बना, उसमें जो शर्तें, यही शर्तें हैं कि पूंजी जहां भी जा सकती है, जिस चीज़ पर भी कब्जा कर सकती है उस पर कब्जा करे, सरकार अपना रोल ख़त्म करें, सारी सरकारें दुनिया की, और इनको मौका दें जहां ये चाहें, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, कोई भी धंधा हो, खान हो, आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज हो, हमारे हवाई अड्डे हो, बंदरगाह, ये तो सब बेच दिया, हमारे देश में बिक गए। अभी सारे मुख्य बंदरगाह चले गए, सारे हवाई अड्डे नहीं हैं। हथियार बनाने के कारखाने सारे के सारे दे दिए, अब उनमें 100% विदेशी FDI को कर दिया, विदेशी पूंजी को। और अभी वो हड़ताल कर रहे हैं तो उन पर कानून बना दिया अभी मोदी ने कि वो हड़ताल करेंगे तो 10,000 रुपये जुर्माना और 2 साल की सज़ा अभी बना दिया। इन्होंने एस्मा लगा दिया, यहाँ अगर मुरादनगर के कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे तो उन पर एस्मा लगा दिया। तो सब धंधे को उनके हवाले करने का ये कानून बना। इसी तरीके से पानी को भी अब उनके, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे उस समय सबसे पहले छत्तीसगढ़ में एक शिवनाथ नाम की नदी बहती है, उसके 23.5 किलोमीटर इलाके को बेच के गए थे और नदियों को जोड़ने का प्लान उन्होंने बनाया था। उसका मतलब ये कि खेती के लिए, पीने के लिए और उद्योग के लिए पानी ये कंपनियां लगातार सप्लाई करते हैं, कहीं सूखे ना नदियां, इसलिए बड़ी नदियों को जोड़ के इन सारी नदियों में करिए। और फिर मोदी आए तो फिर वो प्लान उठा लिया। तो अटल बिहारी ने ये कहा था कि जो पानी वेस्ट होता है बारिश के मौसम में, वो नदियों को जोड़ देंगे तो पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। नहीं, इससे नहीं वेस्ट होता है। असल में आप समझिए, इससे तो सारे उन्होंने जो पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका जम के विरोध किया था। ये सारे हमारा जो आधार है हमारे इन पर्यावरण का, उसको ख़त्म कर देंगे। अब जैसे पलेज बोना, गंगा के किनारे का सारा ख़त्म कर डालेंगे। ये तो जोड़ने का तो इसको बहुत, एक तो बहुत महंगी, अब तो वो 20 लाख करोड़ के करीब होगी, तो इसलिए वो इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ। दूसरे इन्होंने क्या किया है इस राष्ट्रीय जल नीति में कि अंडरग्राउंड वाटर के लिए समस्या खड़ी कर दी। अब 50 करीब नदियां बेची जा चुकी हैं अब तक देश की, इसी तरह टुकड़ों में बेची जा चुकी हैं और कब पता नहीं है, कानो कान पता नहीं है। देखिए मजे की बात क्या, विपक्ष कांग्रेस वगैरह कहाँ है जो बोलते क्यों नहीं कोई ऐसा जो इतना बड़ा। अब मैं आपको क्या बताऊँ, राष्ट्रीय जल नीति किसके सामने घोषित हुई है? कांग्रेस के टाइम ना। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो घोषित ही की थी, ये लागू कर रहे हैं आगे बढ़ के उसे। तो ये बिल भी तो कांग्रेस ने लाई थी, किसान जो ये बिल भी लाए थे, लेकिन आज कांग्रेस तो इस आंदोलन से सारा विपक्ष एकजुट होकर ये कह गया कि हम इसके साथ हैं और भविष्य में लागू न करेंगे। अकेली बीजेपी है जो कहती है हम लागू करेंगे, बाकी विपक्ष की कोई पार्टी अब ऐसी नहीं बची है जो कहती है हम इसे लागू करेंगे। वहीं आपने अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने पर भी सवाल उठाया। मैंने इसलिए कहा कि बताओ, नदियाँ पहली बार बिकेंगी, जमीन के अंदर के पानी को बेचने का सौदा होगा। गंगा को भी मैया बोलते हैं, जैसे इसको बेचने के कावड़िया जाता है, बेचारे को अभी तो होश नहीं है किसने बेची, वरना तो ये सब जयकारे बोलते जाता है गंगा मैया। किसके लिए बोल रहा है? इसलिए मैं कह रहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए कि इतिहास में कोई और जगह होनी चाहिए इनकी, ये मैंने बोला था। आपने ये भी कहा कि यूपी में जो योगी सरकार ने भी ऐसा कोई नीति बनाई, योगी सरकार ने अंडरग्राउंड वाटर के लिए भूगर्भ जल संशोधन कानून 2020 लागू कर दिया, मतलब वो पेश कर दिया विधेयक। अच्छा, गंगा सफाई वगैरह सिंह साहब, जो बार बार पैसा हमारे देश का घोषणा होती गंगा सफाई पे, और गंगा ज्यों की त्यों बनी हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? 22,000 करोड़ ये कंपनियों का प्रेशर था। ऑनडेव एंड ड्रगमेंट नाम की जो फ्रांस और अमेरिका का संयुक्त वेंचर है, संयुक्त वो इंडस्ट्री है कंपनी, वो अटल के टाइम से सौदा कर रही थी गंगा का। उस समय उनका ये शर्त था कि गंगा को साफ करके दीजिए हमको।
दूसरा उसका ये था कि ये शर्त लगाई थी कि मेले लगाने दोगे कि नहीं, हड्डियां सिलाने दोगे कि नहीं, और मुर्दे जलाने दोगे कि नहीं, ये पलेज वगैरह होती है करने दो, ये सब पे था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कर पाए थे। अभी जब पूर्ण बहुमत के साथ ये आए तो इन्होंने कर दिया। आज कोई है माई का लाल जो मूर्ति सिला दे गंगा में? नहीं, अभी तो फैला रहे हैं। मूर्ति गड्ढा अलग कर लेते हैं, उसमें करते हैं। तो पानी दूषित ना हो इसके लिए किया जा रहा हाँ, है। वो हम नहीं कहते। आज है क्या, ये तो हिंदुओं के ठेकेदार थे ना, और गंगा युग युग से होता रहा है, गंगा में ये तो होता रहा है ना। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। धार्मिक चीज़ें वो करें, लेकिन कंपनी के इशारे पर ये सब हो रहा है ना। वो हमारा कहना, पानी भी जाएगा। अभी सिंह साहब परसों योगी जी ने कहा है कि जो पैसा मज़ारों पे लगता था वो पैसा मंदिरों में लगा रही है। ये भी विवादित बात है ना। नहीं, ये तो है ही है, उनका काम ही है। और बाजारों में किसके लिए होता है? कब्रिस्तानों पे जो पैसा खर्च हो रहा है तो वो मंदिरों में। कब्रिस्तानों पे, हाँ यही तो है ना। अब जो लगा रहे हैं ये खूब कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे ही चुनाव आता है इनकी भाषा और ज़्यादा उग्र हो जाती है। लेकिन ये उग्र हुई थी दिल्ली में, क्या हंस निकला। अमित शाह खुद बोलता था ऐसा बटन दबाओ शाहीन बाग तक पहुँचे, क्या हंस निकला। ये उग्र हुई थी बंगाल में, क्या हंस निकला। ये उग्र हुई थी पहले बिहार में, क्या हंस निकला। अब इनका यही हंस होने जा रहा है। इसको कितना निचोड़ोगे, ये धार्मिक जो है इसमें से कितना रस निकालोगे, इसका सीमा है ना, इसका रस निचोड़ चुका है। आपने कहा कि जो सरकार सारे बेच रही है, वो तो सरकार तो बोली हम बेच नहीं रहे, वो लीज पे दे रहे, क्योंकि जो घाटे में चल रहा है। ये नया तरीका है, यानी उन्हें पैसा भी लगाना ना पड़े। और 25 तक 6 लाख करोड़ रुपया वो ये जो हमारी कमाई जैसे सड़कों से होगा, रेलवे से होगा, ये ऊर्जा से होगा, ये सारी पाइपलाइन में वो सब लगा दिया इन्होंने। उसका नाम ही ये रखा है, वो उसमें लगा दिया। अब तो इन्वेस्ट करते पैसा लेने के लिए, अभी इन्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं। अब तो लीज पे दे के समझिए और मुफ्त में कमाई करेंगे इनसे। जैसे ये सड़कें, ये टोल प्लाजा, इन्हें कुछ नहीं करना। सरकार ये बोल रही है कि सरकार का काम है प्रशासन चलाना, कोई कंपनी चलाना थोड़ी है। रेल चलाओ, यही तो हम कहते हैं। क्या ये सरकारें जो अब तक रेल चला रही थी, आपको बता देना, बिजली सबने निजीकरण में करके देख ली। ये बिजली जब तक निजीकरण में रही, ये नगर पालिका की चुंगी से आगे नहीं निकली थी हमारे देश में। जब ये सरकार के हाथ में आई तो ये गांव-गांव पहुंची, और गांव-गांव नहीं पहुंची, किसान के ट्यूबवेल तक पहुंची, और भूखा मरता हुआ देश आत्मनिर्भर बना दिया। आज इसको फिर सेठों के हवाले करके फिर दिवालिया बना, फिर खेती को तबाह करना। करके आप गांव-गांव तक बिजली पहुंचा रहे। कैसे मोदी जी ने प्राइवेट वाला कैसे कर देगा भाई? प्राइवेट वाला तो अब डेंगू में आपने उसमें देखे, कोरोना में वो तो कहता है पैसा चाहिए। पैसा कितनों के पास है? गाँव-गाँव कैसे पहुंचा देगा? आपको जब पता होगा, जब ट्यूबवेल लगी थी तो किसानों के मीटर हटाए गए थे, ट्यूबवेल सस्ती बिजली दी गई थी उस समय, हमारे टाइम की बात है, उस समय दी गई थी। दूसरा ये किया गया कि उस पोस्ट कार्ड पे ट्यूबवेल लग जाती थी। गड्ढे खोदने वाले, खंबा लगाने वाले, तार लगाने वाले, कनेक्शन करने वाले सब फ्री। 300 साढ़े 300 रुपये, कुल मिलाकर 500 रुपये ट्यूबवेल पर खर्च होता था। वो सारा बोर्ड की वजह से था। अब बोर्ड कर दिए इन्होंने भंग। और किसने बोर्ड किया? उत्तर प्रदेश का भंग। राम प्रकाश गुप्ता 14 जनवरी 2000 को, राम प्रकाश गुप्ता बीजेपी का MP, उसने बोर्ड भंग किया उत्तर प्रदेश से। आप समझिए ना। और ये बोर्ड भंग करके रेगुलेटरी कमीशन बना दिए, और ऐसे कमीशन बन गए कि चुनी हुई सरकार भी उन्हें नहीं हटा सकती। कंपनियों के उसमें IAS भर्ती कर दिए। इनको तो, इंजीनियरों को तो गाली बकते हैं वो सीधे सीधे, माँ बहन की गाली देता है ये SE को, XCN को, और अधिकारी IAS आ बैठा है, उन कंपनियों में बना दिए। तो बिजली बोर्ड भंग करके रेगुलेटर कमीशन बनाए और अर्ध संस्था बना दी गई हैं वो। अब कोई चुनी हुई सरकार भी उन्हें हटा नहीं सकती, केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अब वो मनमानी तरीके से कंपनियों के इशारे पर इस बिजली को उनके हवाले कर रहे हैं। लेकिन आपने इतना कुछ बताया, तो जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे आप लोग? ये हमारी कमजोरी है, हमारे पास संसाधन इतने नहीं हैं। अगर ये आप देख रहे हैं, हम जितने जगह जा रहे हैं, जितना जगह कह रहे हैं, उसका जितनी जनता समझ रही है, वो जाति बिरादरी को पार करके भी हमारे साथ आ रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 51 बसें बुलंदशहर जिले से गईं मुजफ्फरनगर रैली में, इसी में जो 5 सितंबर की हुई थी। लोध राजपूतों में से 14 बस थी,
ठाकुरों में से 12 बस्ती, यानी जाति बिरादरी को पार करते हुए जब इन चीज़ों को समझेगा तो जाति बिरादरी को सबसे ऊपर उठ के वो इस आंदोलन के साथ लगता ये है। तो बात सही कर रहे हो, आंदोलन है, जाति बिरादरी तो उठ रही है। जब वोट देने का टाइम होता है वो हिंदू या जाति मुसलमान ये बन जाता है ना, मेन तो हाँ। हमारा प्रॉब्लम ये है। हाँ है, वो बनेगा क्योंकि महंगाई हो जाए, जमीन बिक जाए, उनसे कोई मतलब अब ऐसा नहीं, ये तो आप लोगों के माफ़ करेंगे, आप लोगों को निकल जाता मेरे मुँह से, आप लोगों की तो बड़ी अच्छी भूमिका है। यानी जो मीडिया है ये उसका प्रभाव है। वो अगर कह दे ये है देश का उद्धार करेगा मोदी, तो मोदी 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 हो जाएगा। महंगाई तो सबको पड़ती है ना, अभी 100 मर क्यों ना पेट्रोल है। अपना पैसा, जो मोदी कर रहा है वो भी खरीद रहा है, जो नहीं कर रहा है वो भी खरीद रहा है। अपना तो पैसा, महंगाई नहीं दिखती। अपना पैसा दिखता कहाँ है? अपना पैसा निकालने के लिए नोटबंदी में लगा ना, लाइनों में 150 करीब मर गए और मोदी के जयकारे बोलते मरे। तो जो दिमाग का अपहरण कर लेता है ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर से, और मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि ये गधा को आदमी और आदमी को गधा 4 दिन बना खड़ा कर देता है मीडिया। और अगर ये कहने लगे आत्महत्या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे। वीपी सिंह के टाइम आपने देखा ही था। जिससे तांत्रिक होते हैं ना, आप लोगों का रोल क्या है? जैसे तांत्रिक होते हैं, घरों में घुस गए, माँ बाप का दिमाग अपहरण कर लिया और अपने ही माँ बाप से अपने बच्चे का कत्ल करा देते हैं बलि। ये मीडिया का आज रोल ये हो गया है, पढ़े लिखे और बिना पढ़े सब बराबर कर दिए। सबसे ज़्यादा दिल्ली आती है बहकाए। पढ़े लिखे लोग भी तो नहीं